नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसमें हिंदू लड़कियों को लालच और जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा है। मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, एक ऐसा नाम जो गरीब, असहाय और वंचित हिंदुओं को बहला फुसलाकर, डराकर और पैसों का लालच देकर इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ये घिनौना खेल कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 2010 से ही चल रहा था, जब प्रदेश में मायावती की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन सरकारें इस साजिश पर खामोश क्यों थी? क्या मायावती की सरकार की निगाहों से यह सब छिपा रहा, या फिर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मामलों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? मायावती और बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने इस संवेदनशील और खतरनाक मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? छांगुर बाबा ने जांच एजेंसियों के सामने खुद कबूल किया है कि उसने हजारों हिंदुओं को टारगेट किया और करीब 1500 हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करा चुका था। सोचिए, अकेला मौलाना पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था और सत्ता में बैठे नेता आंख मूंदे बैठे थे। मौलाना छांगुर का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, वो दुबई, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग जुटा चुका था। ईडी ने इस फंडिंग में 200 करोड़ की पुष्टि कर दी है, जबकि बाकी रकम नेपाल के रास्ते से आने की बात सामने आई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर विदेशी पैसा राज्य में आ रहा था, हजारों बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे थे और कोई सरकारी एजेंसी, कोई प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक नहीं हुई और नेता जो बैठे हुए थे कार्रवाई कर ही नहीं पाए। ऐसा लगता है ये लापरवाही नहीं, जानबूझकर आंखें मूंदने जैसा अपराध है। मायावती और अखिलेश यादव दोनों के कार्यकाल में छांगुर जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं को खुली छूट मिली। उन्होंने ना तो किसी जांच के आदेश दिए, ना कोई सतर्कता बरती और ना ही गरीब हिंदुओं की कोई सुध ली, जिनका शोषण किया जा रहा था। जब मौलाना छांगुर जैसे लोग गरीब हिंदुओं को धमकाकर, लालच देकर या बहला फुसलाकर इस्लाम में परिवर्तन करवा रहे थे, तब क्या राज्य सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझी थी? क्या दलितों, पिछड़ों और गरीबों की चिंता केवल भाषणों तक सीमित थी? मायावती जो खुद को दलितों का मसीहा बताती हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके शासन में कितने गरीब दलित हिंदू छांगुर के जाल में फंस रहे हैं? अखिलेश यादव जो समाजवाद की बात करते हैं, क्या उन्हें समाज की जमीनी हकीकत कभी नजर नहीं आई? या फिर ये नेता सिर्फ वही देखते हैं जो उनके राजनीतिक फायदे के अनुरूप हो? अब जब मौलाना छांगुर को एजेंसियों ने पकड़ लिया है और विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण गिरोह और उसकी अवैध संपत्तियों की परतें खुल रही हैं, तब जाकर सभी की नींद टूटी है। एडीजी अमिताभ यश ने जानकारी दी कि छांगुर को बलरामपुर ले जाकर दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। ईडी ने पिछले 10 साल में आयकर रिटर्न, 40 से अधिक बैंक खातों को जानकारी मांगी है। अब जाकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा कि अगर 2010 में ही ये सब शुरू हो गया होता तो इतने सालों तक धर्मांतरण नहीं चल रहा होता और सरकारें तब की इतनी चुप क्यों थी? मौलाना छांगुर का ये कन्वर्जन नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश नहीं, उस लापरवाह व्यवस्था की देन है जिसमें नेताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया। मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो हजारों हिंदू युवतियों का भविष्य शायद बर्बाद ना होता। ये केवल एक अपराध नहीं, धार्मिक और सामाजिक विश्वास पर हमला है, जिसे नजरअंदाज करना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब वक्त है इस पूरे मामले में सिर्फ छांगुर और उसके गिरोह पर कड़ी कार्रवाई हो, बल्कि राजनीतिक चुप्पी को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।